सुबह चार धाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड के एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। केदारनाथ से गुप्त काशी की ओर जा रहे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले में एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। उत्तराखंड के केदारनाथ से गुप्त काशी लौट रहा आर्यन एविएशन का एक निजी हेलीकॉप्टर रविवार सुबह क्रैश हो गया। हादसा रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड के बीच घने जंगलों में हुआ। इस हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें पायलट और एक 2 साल का बच्चा भी शामिल था। सभी की इस दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ, जब हेलीकॉप्टर खराब मौसम में और घने कोहरे की वजह से पहाड़ी से टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। रेस्क्यू टीमों को तुरंत रवाना किया गया, लेकिन इलाके में घना कोहरा और दुर्गमता के चलते राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें आई। मृतकों के हेलीकॉप्टर के पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राजवीर सिंह चौहान शामिल हैं, जो राजस्थान के रहने वाले थे और 4 धाम यात्रा में नियमित रूप से सेवा दे रहे थे। अन्य यात्रियों की पहचान भी प्रक्रिया जारी है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक जताया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने 4 धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाने की बात कही। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और UCARDA और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में 4 धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में ये हादसा एक बार फिर प्रशासन और एविएशन कंपनियों की लापरवाही पर सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और हादसे की जांच जारी है। हादसे से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।